Hello student and welcome to my channel RKKR Math। स्टूडेंट ए मैट्रिक्स का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है जिसे कैसे सीना से करवाई जा रही है। इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 21 से आप सॉल्यूशन देख पाएंगे जो कि पार्ट 5 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक का सॉल्यूशन हो चुका है जिसे मैं अलग अलग पार्ट्स में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में कंप्लीट किया हूं एक्सरसाइज 5.2 के। अगर आप इस वीडियो के सॉल्यूशंस को समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो आपको पार्ट 1 से एक्सरसाइज 5.2 के पार्ट 1 से पार्ट 4 तक का सॉल्यूशन देखना चाहिए। और अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उसका आई बटन ऊपर आ रहा होगा, आप वहां से हिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, या नहीं तो मैं इन वीडियोस को इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पे ए बराबर बी बराबर सी बराबर 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि वेरीफाई वेरीफाई ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए सी। तो यहाँ पे आपको 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और आपको वेरीफाई करना है कि इतना बराबर इतना हो जाए। तो मैं LHS से चलता हूँ, ए इंटू बी माइनस सी से। तो LHS अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि बी माइनस सी को पहले फाइंड किया जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैं बी माइनस सी को फाइंड किया हूँ, ये आपका बी है, फिर माइनस और ये आपका सी है। अब यहाँ बी माइनस सी किया गया है और इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे 0 माइनस 1 माइनस 1, 5 माइनस 5 0, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस 1। तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1 मीन्स माइनस 1, तो ये माइनस 1 हुआ। 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 0 3, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, 0 माइनस 0, देखिए 0 माइनस माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। एंड 2 माइनस 1 मीन्स 1। अब देखिए यहाँ से LHS चलते हैं। LHS क्या है हमारा यहाँ पे, तो LHS है, ये है a इंटू बी माइनस सी। तो यहाँ a हमारा क्या है, b माइनस सी तो हम फाइंड कर ही चुके हैं, तो a हमें चाहिए यहाँ पे a। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो a इंटू बी माइनस सी, तो a का मैं यहाँ पे वैल्यू रख दिया हूँ मैट्रिक्स को, और b माइनस सी यहाँ तो फाइंड हो ही चुका है, तो यहाँ b माइनस सी मैंने पुट कर दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको, कैसे होगा ये मल्टीप्लाई। तो देखिए b माइनस सी, सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे कि ये जो रो है, इस रो को आपको कॉलम से, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू माइनस वन, 0 इंटू माइनस 1 0, माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। सिमिलरली इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, इस वाले के साथ, इस वाले के साथ, देखिए ये वाला जो है इस वाले के साथ। तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, इस तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है। और इसे माइनस 1 प्लस 2 मीन्स 1 माइनस 2, इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे LHS आपका आ चुका है, ये आपका LHS है। अब RHS की बात करते हैं। RHS जो कि ये आपका RHS है, RHS, RHS में क्या है, AB माइनस AC। तो यहाँ AB को पहले फाइंड करना पड़ेगा, AB को। तो A यहाँ पे हमारा है एंड B हमारा ये है। तो A देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और B, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है जो कि यहाँ पे किया गया है। देखिए इसको समझिएगा, यहाँ फिर से आपको इस रो को
कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 -2 0, -2 इंटू -1 +2। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके a इंटू बी आ चुका है। सिमिलरली a इंटू सी को आप मल्टीप्लाई रो और कॉलम के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा। अब मैं सीधे RHS की बात कर लेता हूँ, तो ये है हमारा RHS AB माइनस AC, AB माइनस AC। तो AB आपका क्या है? ये है आपका AB, यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। फिर AC, तो AC मेरा क्या है? ये है AC, तो यहाँ रख दिया। अब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 - 1 1, 5 - 7 -2, -8 -0 -8, 2 - 4 -2, 14 - 14 0, -15 - 6 to -21, -3 -3, देखिए -3 मीन्स -3 + 3 मीन्स इज इक्वल टू 0। फिर -9 -10, -9 -10, तो -9 + 10 मीन्स +1, 13 माइनस माइनस, ये प्लस के 13 है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 13 माइनस 3, तो 16 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 16 हुआ। तो देख सकते हैं ये हमारा RHS है और ये मेरा LHS, दोनों सेम है 1 1, -2 -2, -8 -8, तो ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट क्या है? यहाँ आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इन मैट्रिसेस को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे है x1, दूसरा है 1 0, -2 -3, एंड इधर है आपका x3, उसके बाद बराबर में 0 है। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पहले इसका चेक कर लीजिए, इसका ऑर्डर क्या है 1/2 और इसका ऑर्डर है 2/, तो ये सेम हो गया, मीन्स हमें 1/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिलेगा, 1/2 ऑर्डर का। तो चलिए मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इनका ऑर्डर 1/2 मिलने वाला है। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? ये जो है वो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स x इंटू 1 x होगा, 1 इंटू -2 -2 होगा। फिर x इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो x इंटू 0 0, 1 इंटू -3 -3, और ये कितने ऑर्डर का है? 1/2 ऑर्डर का है। और इसे मल्टीप्लाई फिर से आपको करना है इस मैट्रिक्स के साथ x3, जिसका ऑर्डर है 2/1 और बराबर में है 0 मैट्रिक्स। अब देखिए इसका ऑर्डर है 1/2 और इसका ऑर्डर है 2/1, 2/1 मीन्स ये हो गया सेम, तो 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, x -2 -3 और ये है 1/2 ऑर्डर का, इधर है मेरा x3 जो कि 2/1 ऑर्डर का है, बराबर में 0 मैट्रिक्स। यहाँ आपको इसे मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। ठीक है, तो x -2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x -2 के साथ, x -2 को x के साथ, और -3 को 3 के साथ, तो -9 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई करने पे हमें 1/1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिल रहा है और ये है बराबर में 0 मैट्रिक्स। x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा -2x -9, और ये रहा आपका 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब यहाँ पे 0 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हमें 0 मैट्रिक्स को जो लेना पड़ेगा वो भी 1/1 ऑर्डर का होगा, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर होगा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स ये और ये बराबर है और ये 1/1 का है, तो हमें यहाँ 0 मैट्रिक्स को भी 1/1 ऑर्डर का लेना पड़ेगा, क्योंकि आपस में ये और ये बराबर है। तो 0 मैट्रिक्स 1/1 ऑर्डर का लेना है, ये पता चल गया। इसका मतलब ये हुआ कि 0 मैट्रिक्स में हमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, और चूंकि
ये जीरो मैट्रिक्स है तो इसमें जीरो होगा, और 1 बाय 1 ऑर्डर होने के कारण एक और मात्र एक जीरो होगा। अब आगे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 जीरो के बराबर हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 बराबर जीरो हो गया। अब देखिए इसके बगल में अगर कुछ नहीं है तो 1 है कम से कम, तो इसे तुलना कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो यहाँ देख सकते हैं ए बराबर आपका 1 है एंड बी बराबर -2 है, -2 है एंड सी बराबर -9 है, -9 है। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे द्विघाती सूत्र मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a लगेगा। x इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू है -2 प्लस माइनस और -2 का स्क्वायर फिर -4 इंटू ए इंटू सी -9 बराबर में 2 इंटू ए मीन्स 1। तो x बराबर माइनस माइनस +2 प्लस माइनस रूट अंडर -2 का स्क्वायर मीन्स 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 चौके 36 बटे में 2 है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे x इज इक्वल टू आ रहा है 2 प्लस माइनस 36 प्लस 4 40 रूट अंडर और बटे में 2। देखिए रूट अंडर 40 को क्या लिख सकते हैं, रूट 40 को क्या लिख सकते हैं, रूट 40 को लिख सकते हैं 4 इंटू 10 का रूट। अब यहाँ से 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा और रूट अंडर 10। तो रूट 40 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 रूट 10 बाय 2। इसका वैल्यू जो है 2 रूट 10 मैंने यहाँ पे रख दिया। अब आगे देखिए, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन करता हूँ, तो ये रहा 1 प्लस माइनस रूट 10 बाय में 2 है, 2 कट जाएगा, तो x का वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट अंडर 10। मीन्स यहाँ पे x के दो वैल्यू आ चुके हैं, एक है प्लस में, एक x बराबर 1 अगर प्लस लेता हूँ पहले तो 1 प्लस रूट 10 आएगा, और दूसरा जो x का वैल्यू आएगा वो 1 माइनस लेने पर रूट अंडर 1 माइनस रूट 10। तो ये रहा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22 का 2 करते हैं, 22 का 2, क्वेश्चन नंबर 22 का 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 का 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 का 2, यहाँ पे भी यहाँ पे भी आपको x का वैल्यू फाइंड करना है और इसके लिए मैट्रिक्स दिए हुए हैं, देखिए कैसे है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2x और 3, उसके बाद यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1 2 -3 0, उसके बाद इधर है x 3 और ये बराबर में 0 मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो इनका ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर हमारा है 1/2 और इसका ऑर्डर है 2/2, मीन्स हमें मिल रहा है 1/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई होगी, तो ये आपका रो है और ये आपका कॉलम है, तो रो को कॉलम के साथ 2x इंटू 1 2x हो जाएगा, 3 इंटू -3 -9 हो जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x इंटू 2 4x हो जाएगा एंड 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। देखिए फिर से 2x 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 इंटू 2 4x हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो इसको मैं नहीं लिखता हूँ 0 को, और ये मुझे 1 देखिए 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है x3 को जो कि 2/1 ऑर्डर का है और बराबर में एक 0 मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर 1/2 है और इसका 2/1 है,
मीन्स हमें 1/1 ऑर्डर का मिलेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, यूँ इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 2x माइनस 9 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, फिर प्लस देना है 4x को 3 के साथ, और ये जो है वो बराबर है 0 मैट्रिक्स के। तो x को इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 2x² हो जाएगा, फिर माइनस 9x होगा, और 4 दिया 12x हो जाएगा, और प्लस, और मैं बता दूं ये 1/1 ऑर्डर का आया है, मल्टीप्लाई करने के बाद 1/1। यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है, तो चूंकि ये 1/1 ऑर्डर का है, तो यहाँ पे जो जीरो मैट्रिक्स ये है इसे भी हमें 1/1 ऑर्डर का लेना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे ये 2x² है, 12 माइनस 9 मीन्स प्लस 3x हो जाएगा, और ये रहा आपका 1/1 ऑर्डर का, और इधर है एक जीरो मैट्रिक्स जो कि 1/1 ऑर्डर का है। तो यहाँ पे 2x² प्लस 3x 2x 2x² प्लस 3x बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से x कॉमन कर लेता हूँ मैं, तो 2x प्लस 3 बराबर 0 आ जाएगा। एंड आगे देखिए, आगे यहाँ पे एक बार x जो है 0 हो जाएगा, उसके बाद 2x प्लस 3 0 हो जाएगा, मीन्स x बराबर -3/2 इसका आंसर आ गया है। मीन्स एक x का वैल्यू 0 और -3/2 x के दो वैल्यू आ गए हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए, 22 का थर्ड देखिए। यहाँ ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए कैसे फाइंड होगी। तो पहले इन मैट्रिक्स को मैं लिख लेता हूँ, 4 2 4 2 4 2, उसके बाद 3 4, उसके बाद बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स बी नहीं है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, इनको मैं लिख लेता हूँ। ये ऐसे दिया हुआ है, कैसे है, 4 है, 2 है, 3 है, -1 है, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है ए बी, और फिर बराबर में एक मैट्रिक्स दी हुई है -4 2, और यहाँ से आपको इस ए और इस बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा, तो इसका ऑर्डर चेक कर लीजिए, 2/2, इसका ऑर्डर 2/1, मीन्स हमें 2/1 ऑर्डर का मिलेगा। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, इसको इसके साथ करना है, मीन्स 4a प्लस 2b, और ये वाला रो को इसके साथ 3a माइनस b। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 2/1 ऑर्डर का मिला है, और इधर भी हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि 2/1 ऑर्डर का है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा वो इस -4 के बराबर हो जाएगा, मीन्स 4a प्लस 2b बराबर -4। यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे 2a हो जाएगा, और यहाँ से 2 जाएगा तो b होगा बराबर के -4। अब इस 2 को इधर मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो 2a प्लस b बराबर -4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कट के 2 आ जाएगा, मीन्स -2a प्लस b बराबर -2। अब ये वाला जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा, मीन्स 3a माइनस b बराबर 2 के बराबर हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इनको ऐड कर दूँ, तो ऐड करने के बाद हमारा b कट रहा है, b कट रहा है, और 3 और 2 5 ए हो जाएगा, और -2 प्लस 2 0, मीन्स यहाँ से a का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 0 आ जाएगा। अगर मैं इस a के वैल्यू a के बराबर जो 0 आया है, इसे मैं किसी एक इक्वेशन में चाहे इसमें रख दूँ, तो b का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए इसमें हम रखते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें रख रहा हूँ, तो 2a प्लस b बराबर -2 है, 2 इंटू a का वैल्यू 0 है, तो इस जगह पे 0 रखेंगे, 0 प्लस b बराबर -2 मीन्स b बराबर -2। तो a और b का वैल्यू फाइंड हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है,
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक मैट्रिक्स ए बी सी दिया हुआ है और आपको एक मैट्रिक्स डी फाइंड करना है और इसे फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है सी डी माइनस ए बी बराबर 0 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं इनको यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक है 2 -1 3 4, दूसरा बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। बी मैट्रिक्स है आपका 5 2 7 4 एंड सी मैट्रिक्स जो है वो है 2 5 3 8। इसके बाद आपको मैट्रिक्स डी फाइंड करना है। इसके लिए आपको सी डी माइनस ए बी बराबर 0 मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो देखिए सी डी बराबर क्या, मैं जब इसे इधर लाऊंगा तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स 0 प्लस ए इंटू पी। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पे एक 0 मैट्रिक्स है और ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगी। तो उस मैट्रिक्स को अगर 0 मैट्रिक्स के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे मान लेते हैं कि हमें एक्स कोई मैट्रिक्स मिल जाती है, तो 0 को जब एक्स के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो समझिए, जैसे कोई मैट्रिक्स आपका एक्स जो है 1 2 4 5 है, ठीक है, 4 5, और एक 0 मैट्रिक्स मैं लेता हूँ 0 0 0 0 0। अब मैं x प्लस 0 करके देखता हूँ क्या होता है, देखते हैं। 1 2 4 5 को 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 के साथ जोड़ना है। देखिए 1 और 0 0 हो जाएगा, 2 और 0, देखिए सॉरी यहाँ पे आपका 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, 4 प्लस 0 4 हो जाएगा, 5 प्लस 0 5 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा x था, देख सकते हैं क्या था, ये मेरा x था। तो जब x के साथ 0 मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, मीन्स किसी मैट्रिक्स के साथ 0 मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो मैट्रिक्स वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, मीन्स x ही रहा। तो यहाँ से पता चला कि x में 0 मैट्रिक्स को जोड़ें या फिर घटाएं तो मैट्रिक्स x ही रहेगा। अगर x कोई मैट्रिक्स है, इसमें 0 को घटाएंगे तो x ही रहेगा और x में अगर जोड़ेंगे तो x ही रहेगा। चलिए ये बात आप समझ गए। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ a इंटू बी। अब देखिए यहाँ पे c का वैल्यू क्या दिया हुआ है उसको रख देता हूँ। c का वैल्यू है यहाँ पे इस जगह पे, c का वैल्यू है 2 5 3 8 और यहाँ पे आपको ये पता होनी चाहिए कि d जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा। तो यहाँ जो d मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमें मानना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो डी मैट्रिक्स के बारे में मैं बताऊंगा, पहले मैं ए और बी का वैल्यू यहाँ पे रख लेता हूँ। ए का वैल्यू है 2 -1 और 3 4, उसके बाद बी का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू है 5 2 7 4। अब देखिए यहाँ समझिएगा, हमें एक डी मैट्रिक्स को कंसीडर करना है, मानना है, लेट करना है। तो जब आप डी मैट्रिक्स को लेट करने जाएंगे तो डी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये आपके पास समस्या आएगी। तो मैट्रिक्स डी का जो ऑर्डर होगा ये पता करना पड़ेगा, तभी आप डी मैट्रिक्स को लेट कर पाएंगे, मान पाएंगे। तो हमें पता नहीं है डी मैट्रिक्स कैसा होगा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ऑर्डर मुझे पता करना पड़ेगा, तभी हम लेट कर पाएंगे कि मैट्रिक्स डी क्या है। तो इसका ऑर्डर भी हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि ये m/n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है और देखते हैं कि m क्या था और n क्या था, मीन्स हमें m कैसा लेना है और n कैसा लेना है, अभी पता चल जाएगा। देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक कीजिए क्या है, 2/2, और इस मैट्रिक्स का m/n अभी माने हैं। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो, इसके लिए आपको ये सेम करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ से m का वैल्यू 2 आ जा रहा है, समझिए सेम होगा तभी ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे, मीन्स हमें m के जगह पे 2 रखना ही पड़ेगा। तो m बराबर 2 पता चल गया। अच्छा,
तो मल्टीप्लाई होने पे 2/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगी और उसका जो ऑर्डर होगा वो 2/n ऑर्डर का मिलेगा। और इधर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एक मैट्रिक्स मिलेगी और इनका ऑर्डर क्या होगा चेक कर लेते हैं। तो इनका ऑर्डर है 2/2 और इनका ऑर्डर है भी 2/2, मीन्स 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल रहा है, मीन्स ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब रुकिए और समझिए, ये जो मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होना ही चाहिए। तो जब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इस मैट्रिक्स के बराबर हो तो इसके लिए हमें n को तो 2 रखना पड़ेगा, तब ना 2/2 होगा। 2/2 मीन्स n बराबर भी 2 और m बराबर भी 2। m और n दोनों 2 लेना है, मीन्स हमें 2/2 ऑर्डर का लेना पड़ेगा मैट्रिक्स D। चलिए ये बात समझ गए तो मैं इन्हें इरेज करता हूँ। देखिएगा आगे। तो डी मैट्रिक्स कैसा लेना है पता चल गया ना। तो डी मैट्रिक्स कैसा लेना है, सी को पहले रख लेता हूँ। सी क्या था मेरा 2 5 3 8 और डी कैसा लेना है 2/2 ऑर्डर का। तो एक्स वाई पी क्यू, उसके बाद बराबर में है ए क्या है हमारा देख सकते हैं, ए हमारा है 2 - 1 और 3 4। उसके बाद बी क्या है, तो बी देखिए बी आपका है 5 2 7 4। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से 2x हो जाएगा एंड 5p हो जाएगा। उसके बाद इधर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2y हो जाएगा, 5 + 5q हो जाएगा। फिर r2 को मल्टीप्लाई करना 3x हो जाएगा एंड 8p हो जाएगा, 3y और 8q हो जाएगा। बराबर में इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं तो कितना आएगा देखिए मल्टीप्लाई करने पर। ये जो है आपका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 5 = 10 -1 × 7 -7। फिर इधर मल्टीप्लाई करना है 2 दूना 4 और -4। फिर ये वाला जो है मल्टीप्लाई करना 3 × 5 = 15 4 × 7 = 28 3 दूना 6 4 चौक 16। अब आगे देखिए, आगे इनको सॉल्व करना होगा तो आगे समझिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है हमारा वो क्या आ रहा है, ये मैट्रिक्स हमारा आ रहा है 10 - 7 3, 4 में 4 जाएगा 0 और ये 43 आ रहा है। देखिए 8 और 5 13, 2 और 2 4, ये 16 4 20 और 2 22। चलिए ये हो गया। यहाँ से 2x + 5p = 3 हो गया एंड 3x + 8p = 43। अब मुझे ये बताइए कि हमें x और p का वैल्यू फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ x को एलिमिनेट करना चाहूँगा तो क्या कर सकता हूँ? x को मुझे हटाना है तो क्या करूँगा, क्लास 10 का याद कीजिए, विलोपन प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वाला। तो इस x का इधर 3 गुना होगा और इस x का इधर 2 गुना हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ 3 दूना 6x हो जाएगा एंड इधर 3 × 5 = 15 p हो जाएगा और 3 × 3 = 9 और इधर 3 दूना 6x और 2 × 8 = 16p बराबर 43, मीन्स 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8। इसको घटा देते हैं तो ये मेरा कट जाएगा 15 - 16 - p और यहाँ भी 9 - 86 तो क्या आ जाएगा -p बराबर -77। तो देख सकते हैं माइनस माइनस कट जाएगा तो p का मान यहाँ पे 77 आ रहा है। तो p के इस वैल्यू को मैं यहाँ पे
नोट कर लेता हूँ 77। अब मैं p के इस वैल्यू को किसी एक में रखता हूँ, तो इसमें रख देता हूँ, क्या है 2x प्लस 5p बराबर 3। तो p का वैल्यू 2x इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाइए तो माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 5p हो जाएगा। 3 माइनस 5 इंटू पी का वैल्यू 77 मीन्स 3 माइनस 5 सत्ते 35 के 5, 5 सत्ते 35, 3 38। तो घटाने पे माइनस के 382 आ रहा है। तो देख सकते हैं ये 2x के बराबर आया है इतना, 2x बराबर माइनस 382। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू जो है वो हो जाएगा -382/2। काटने पर कितने बार में कट रहा है, 1 दूनो 18, 2 का 2। तो x का वैल्यू माइनस के 191 आ गया। तो x के इस वैल्यू को भी मैं नोट कर लेता हूँ, x का वैल्यू -191। अब मैं इन्हें इरेज करता हूँ और अगले इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। अगला 2 और इक्वेशन बनेगा इससे। तो देखिए आगे, तो यहाँ पे ये वाला जो है वो इस 43 के बराबर हो जाएगा, मीन्स 3x। देखिए ये तो मैंने कर लिया ना, अब इधर आइए, ये वाला जो है इन दोनों को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y प्लस 5q बराबर क्या है, 0 है। तो यहाँ से आप 2y का वैल्यू लिख पाएंगे माइनस के 5q, मीन्स y का वैल्यू बराबर माइनस के 5/2 और ये रहा q। और ये जो है आपका वो इस 22 के बराबर हो जाएगा, मीन्स 3y प्लस 8q बराबर 22। और यहाँ से देखिए y का वैल्यू है मेरे पास, तो इस y के वैल्यू को यहाँ पे रख देता हूँ। तो 3 इंटू -5/2 q प्लस 8q बराबर 22। तो यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, 2 और 1 का तो 2 आएगा, माइनस के 15 q इधर 16 q बराबर के 22। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे। तो उधर तो घट के मेरे पास आ रहा है q आ जाएगा, इधर 22 दूना 44 आ गया। तो q का वैल्यू यहाँ 44 आया है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5/2 इंटू 44, ये कट गया तो 11 आ गया, सॉरी 22। तो मैं इसको इरेज करके दोबारा से लिख देता हूँ। तो ये आपका 22 आ गया, मीन्स y बराबर आ गया 2 पचे 10 के 0, 2 पचे 10, 1 11, तो -110 आया। अच्छा मेरे पास जो डी मैट्रिक्स था वो क्या था, x था, y था, p था, q था। तो सभी का तो वैल्यू आ चुका है, तो इनको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू माइनस के 191 है। उसके बाद यहाँ पे y का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना आया, माइनस के 110 आया है। फिर p का वैल्यू, तो p का वैल्यू 77 आया है। और q का वैल्यू 44 आया, q का वैल्यू 44 आया। तो ये रहा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सीधे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर इसी का 5 जो है उस पे बात कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसे समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यहाँ भी आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या है देखिए, x इंटू मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 5 6, और ये जो है वो बराबर दिया हुआ है -7 -8 -9 के 2 4 6। अब यहाँ पे x आपको कंसीडर करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए हैं उसी तरीके से x को पहले मान लीजिए आप कि ये m/n ऑर्डर का है, m/n ऑर्डर का है। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे m/n को, इस ऑर्डर, इसका क्या ऑर्डर है, तो ये 2/3, तो 2/3 ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ n का वैल्यू 2 निकल गया। मल्टीप्लाई करने पे m/3 ऑर्डर का आया, मीन्स इनको मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या आ रहा है देखिए, समझिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें एक मैट्रिक्स मिल रहा है m/3 का, जो कि m/3 ऑर्डर का है। और ये जो बराबर है एक ऐसे मैट्रिक्स के जिसका ऑर्डर 2/3 ऑर्डर का है। तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है,
तो इसका मतलब m बराबर 2 रहा होगा, तभी बराबर हो सकता है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो m बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे m बराबर 2 मीन्स 2/2 ऑर्डर का यहाँ पे मैट्रिक्स आपको लेना होगा। तो चलिए यहाँ मैं इनको हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, और x को मैं कंसीडर कर लेता हूँ 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स। तो इसको x y p q मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, और बराबर में क्या है, -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इसके साथ तो क्या आएगा, तो x इंटू 1 x हो जाएगा, y इंटू 4 4y हो जाएगा। फिर इसके साथ सिमिलरली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2x हो जाएगा, फिर 5y हो जाएगा। फिर इसके साथ सिमिलरली मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 3x हो जाएगा, और इधर 6y हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो p इंटू 1 p और 4q हो जाएगा, p इंटू 2 2p हो जाएगा, एंड 5q हो जाएगा। अब यहाँ पे 2p इंटू 3 3p हो जाएगा, एंड q इंटू 6 6q हो जाएगा। और ये लीजिए आपका बराबर है -7 -8 -9 2 4 6 के बराबर। अब आगे देखिए इनको सॉल्व करना होगा उसी तरीके से जैसे कि हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में किए थे। यहाँ 3 इक्वेशन आ रहा है, देखिए समझिएगा। यहाँ एक बार ये जो है हमारा -7 के बराबर होगा, मीन्स x प्लस 4y बराबर -7। उसके बाद आएगा ये जो 2x प्लस 5y है ये बराबर आएगा -8 के। फिर ये 3x प्लस 6y बराबर आएगा -9 के। तो देखिए यहाँ पे किसी भी दो इक्वेशन को आपको फॉलो करना है, चाहे इन दोनों को, चाहे आप इन दोनों को, चाहे आप इन दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी दो को यूज़ करेंगे तो जो x y का वैल्यू आएगा, किसी फिर दूसरे को आप यूज़ करेंगे तब भी x और y का वैल्यू सेम आएगा। तो कोई दो कर लेते हैं, ठीक है। 3 यहाँ पे इक्वेशन है, तो कोई दो को ही सॉल्व करना है आपको, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। अगर आपको लगता है कि इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको फिर इसको, तो ऐसा नहीं कि x का वैल्यू और y का वैल्यू अलग आएगा, सेम ही आएगा। तो कोई सा भी दो कर लेता हूँ मैं, कोई सा भी दो। चलिए इन दोनों को करता हूँ मैं, देखिए इन दोनों को करता हूँ, तो इसको हटा देता हूँ, ये वाला को हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अभी एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने इस p प्लस 4q को मैंने इसके बराबर, और इसको इसके बराबर, और इसको इसके बराबर भी करेंगे, लेकिन पहले यहाँ से x y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ x प्लस 4y बराबर -7 है, और एक है 2x प्लस 5y बराबर के -8 है। और देखिए उसी तरीके से फिर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x हो जाएगा, फिर 8y हो जाएगा बराबर -14 होगा। इस 2 को बारी बारी से सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये है 2x प्लस 5y बराबर के -8। अब इनको मैं सबट्रैक्ट कर देता हूँ, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब 8 - 5 कितना होगा, 8 - 5 कितना होगा, तो 3y हो जाएगा। कितना हो जा रहा है, 3y आ रहा है, और बराबर में -14 और +8 माइनस के 6 आ रहा है। तो यहाँ से y बराबर -6/3, 3 से कट गया दो बार में, तो -2 आ गया y का वैल्यू। तो इस y के वैल्यू को मैं नोट करके यहाँ लिख लेता हूँ, y बराबर कितना आया, -2। अब इस y के वैल्यू को मैं किसी एक में रख देता हूँ, जैसे कि मैं इसमें रख देता हूँ, जो कि है x प्लस 4y बराबर -7। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो देखिए x प्लस 4 इंटू -2 बराबर -7, तो x -8 बराबर -7। x बराबर इस -8 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 8, मीन्स +1 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू +1 आ गया। अब आगे देखिए, आगे मैं यहाँ से x और वैल्यू का मान मैंने वैल्यू फाइंड कर लिया। तो अब मैं p और q के इक्वेशन, p और q में जो इक्वेशन बनेगा उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, p प्लस
4q बराबर 2 है और इधर 2p प्लस 5q बराबर है 4। यहाँ पे ये जो है इसके बराबर है तो कोई दो ही हमें लेना है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं ले लिया। अब देखिए p को मुझे हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इसका 1 जो है इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई होगा और इसका 2 इसके साथ हो गया। तो क्या आ रहा है, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2p आ जाएगा, 8q आ जाएगा बराबर 4 आ जाएगा, मीन्स 2p प्लस नीचे में 5q बराबर 4 आ गया। अब इनको घटा दीजिए तो ये घट गया, एक कट गया, 8 माइनस 5 3q बराबर 4 माइनस 4 0, मीन्स q का वैल्यू देखिए 0 आ गया ना, 0 डिवाइड बाई 3 0 आ गया। तो q का वैल्यू भी यहाँ पे नोट कर लीजिए 0। अब इस q के इस वैल्यू को जो 0 आया है किसी एक में रख देता हूँ। तो चलिए मैं ऊपर वाले में रख देता हूँ। तो p प्लस 4q बराबर 2 है, तो p प्लस 4 इंटू क्यू का वैल्यू 0 है बराबर 2, तो p प्लस 0 बराबर 2, तो p बराबर 2, तो p का वैल्यू 2 आ चुका है। अब मैं मैट्रिक्स जो कंसीडर किया था वहाँ पे हम सारे वैल्यू को भर देते हैं। क्या कंसीडर किए थे, क्या माने थे मैट्रिक्स डी को, तो मैट्रिक्स डी को हमने माना था ऐसा कुछ, ऐसा था, एक्स वाई था और पी क्यू था। और x पता चल चुका है, x मेरा है 1, y मेरा है -2 और p मेरा है 2 और q मेरा 0। तो ये रहा इसका आंसर। तो समझ पाए या नहीं सो बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। आइए 23 पे। 23 में क्या करना है समझिएगा, ठीक है। 23 में आपको क्या करना है, यहाँ भी x का वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पे दिया हुआ है 1x1, उसके बाद दिया हुआ है 1 3 2, फिर 2 5 1 15 3 2, उसके बाद यहाँ है 1 2 x, फिर ये बराबर 0 मैट्रिक्स दिया। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका ऑर्डर चेक कर लो। इसका कितना है 1/3 और इनका 3/3, तो इसका मतलब 1/3 ऑर्डर का मिलेगा। तो एक मैट्रिक्स 1/3 ऑर्डर का मिल रहा है हमें। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये जो है हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, इसके साथ। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, x इंटू 2 2x हो जाएगा, 1 इंटू 15 15। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 1 इंटू 3 3, x इंटू 5 5x और 1 इंटू 3 3। फाइनली इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 1 इंटू 2 2, x इंटू 1 x, 1 इंटू 2 2। अब आगे देखिए, आगे आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको 1 2 x के साथ करना है जो कि 0 मैट्रिक्स के बराबर है। तो ये 2x प्लस 16 है और इधर है 5x प्लस 6 और इधर x प्लस 4 और ये आपका 1/3 ऑर्डर का है और ये है आपका 1 2x और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3/1 ऑर्डर का है तो मीन्स 1/3 को 3/1 से करेंगे तो 1/1 ऑर्डर का मिलेगा। तो कैसे मल्टीप्लाई होना है, इस पूरे को आप इसके साथ करेंगे तो 2x प्लस 16 बराबर में 0 मैट्रिक्स है, 2x प्लस 16 जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा, प्लस 5x प्लस 6 को 2 से कर लेते हैं तो 2 इंटू 5x प्लस 6 एंड प्लस x को करना है आपको x प्लस 4 के साथ। तो ये बराबर में 0 आ चुका है। तो ये 0 क्या है, 0 मैट्रिक्स है, मीन्स यहाँ पे मैं कंसीडर, चूंकि ये 1/1 ऑर्डर का है तो इधर भी जो मैट्रिक्स होगा वो 1/1 ऑर्डर का होगा। चूंकि ये 0 मैट्रिक्स है इसीलिए इसमें एलिमेंट 0 होंगे। आगे देखिए, आगे यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए 2x प्लस 16 और 2 पचे 10, x प्लस 2 छक 12, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये रहा 0 मैट्रिक्स के बराबर। उसके बाद देखिए 2x 12 और 4 16x हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर और 16 और 12 28 हो जाएगा, 16 और 12 28 हो गया। और इधर हमारा है बराबर 0 मैट्रिक्स के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ एक्स स्क्वायर 16 को लिख सकता हूँ
क्या लिख सकता हूँ 14x प्लस 2x और प्लस 28, मैंने फैक्टर कर दिया गुणनखंड, x कॉमन कर देता हूँ तो यहाँ 14 हो जाएगा, 2 कॉमन करता हूँ यहाँ से तो 2 कॉमन करने पे x प्लस 14 हो जाएगा बराबर के 0। अब इस जगह पे आप देख सकते हैं x प्लस 14 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 14 कॉमन कर देता हूँ तो यहाँ x और यहाँ 2 होगा और ये बराबर 0 है। तो एक बार x प्लस 14 0 होगा, उसके बाद x प्लस 2 0 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू जो है वो आ गया माइनस के 14 और यहाँ से x का वैल्यू -2। तो ये हुआ आंसर x का। x का 2 वैल्यू आ गया, एक -14 एक -2 आ गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2 है। यहाँ भी आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को बना लीजिए, दोनों सेम है जैसा कि पहले बनाए थे। 4 नंबर जो है थोड़ा डिफरेंट है तो मैं इसको बना देता हूँ। तो ये है आपका 1 2 1, उसके बाद है इधर आपका है 1 1 क्या है 1 2 0 2 0 1 1 0 2 और इसको मल्टीप्लाई करना है 0 2 x के साथ बराबर 0 मैट्रिक्स। तो फिर से मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए यहाँ पे आप इन दोनों को। तो इसका ऑर्डर है 1/3 और इसका ऑर्डर है 3/3, मीन्स 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। तो मल्टीप्लाई आपको ऐसे करना है इसके साथ, 1 को 1 से 1 हो जाएगा, 2 को 2 से तो 4 हो जाएगा, 1 को 1 से 1 हो जाएगा। फिर इधर वाले के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 को 2 से 2 हो जाएगा, 2 को 0 से 0, 1 को 0 से 0 मीन्स 2 ही हुआ। फिर इसके साथ 1 को 0 से 0 हो गया, 2 को 1 से 2 हो जाएगा, 2 को 1 से 2 हो गया और 1 को 2 से 2 हो गया। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ। देखिए देखिए फिर से इस बात को समझ लीजिए, C2 वाला 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा और 2 को 0 से 0 आ जाएगा और 1 को 0 से 0 आ जाएगा। फिर थर्ड वाला एक साथ 1 को 0 से 0 और 2 को 1 से 2 आ जाएगा, 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आया है, ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है। और यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है वो है 0 2 x और ये जो मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, ये जो मैट्रिक्स है हमारा वो किसके बराबर है, ये मैट्रिक्स हमारा बराबर है 0 मैट्रिक्स के। तो यहाँ 4 और 2 6, इधर 2, इधर 2 और 2 4 और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 0 2 x के साथ बराबर में 0 मैट्रिक्स है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने बाय कितने 1/3 का है और ये 3/1 का है, मीन्स 1/3 को 3/1 से करेंगे तो 1/1 ऑर्डर का बनेगा ना। मीन्स इसको इसके साथ 6 गुणा 0 0, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा x 4x। तो ये रहा आपका 1/1 ऑर्डर का। तो इधर जो 0 मैट्रिक्स है वह भी 1/1 ऑर्डर का हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 4 + 4x बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 4x बराबर इसको उधर लेके जाएंगे तो -4 होगा, मीन्स x बराबर -4/4 कट गया। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसी चीज़ को मैं फिर से इधर समझा देता हूँ आपको। तो देखिए कितना आया है 4 + 4x बराबर 0 आया है। तो 4x बराबर इसको उधर लाइए -4, तो x बराबर -4 डिवाइडेड बाय 4 कट गया 1 बार में, तो x बराबर -1 आंसर आ गया आंसर। तो ये कंप्लीट हो गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट है 24 है। तो 24 का फर्स्ट नंबर देखिए क्या है, x4 1 और ये है 2 1 2 1 0 2 0 2 -4 और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको x4 1 -1 के साथ और बराबर में है 0 मैट्रिक्स। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक करिए 1/3 और इसका 3/3, मीन्स हमें 1/3 ऑर्डर का मिलेगा। तो ये आपका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो x × 2 2x हो जाएगा, 4 × 1 4 हो जाएगा और 1 × 0 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x × 1 x, 4 × 0 0, 1 × 2 2 हो जाएगा, x × 2 2x और 4 × 2 8 8, 4 × 2 8 और 1 × 4 1 × -4 -4
और ये है आपका 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इधर है x4-1 जो कि 3/1 ऑर्डर का है। और ये किसके बराबर है? जीरो मैट्रिक्स के। जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। जीरो मैट्रिक्स को इधर 2x आ रहा है +4, इधर x +2, इधर 2x +4 आया है। और ये आपका बराबर इंटू x4-1 और बराबर में जीरो मैट्रिक्स। तो ये 1/3 या 3/1, 1/3 और 3/1, तो क्या आया? 1/1 का बनेगा ना। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, मीन्स 2x+4 का मल्टीप्लीकेशन x के साथ, फिर 4 का मल्टीप्लीकेशन x+2 के साथ, फिर इधर -1 का मल्टीप्लीकेशन 2x+4 के साथ। और ये बराबर 1/1 मैट्रिक्स का, इधर भी जीरो मैट्रिक्स, मुझे 1/1 मिलेगा एक एलिमेंट। अब आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए क्या है। ये x मीन्स 2x², फिर 4x, और इधर हो जाएगा 4x प्लस 4 दूना 8 माइनस 2x - 4। और ये आपका जो है 1/1 ऑर्डर का है, ये भी 1/1 ऑर्डर का है। तो इधर कितना आ रहा है? 2x, देखिए जीरो के बराबर हो जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस 8 माइनस 2x - 4 बराबर 0। तो कोई कोई कट रहा होगा, देखिए 2x², 4 और 4 8 में 2 जाएगा तो 6x हो जाएगा, और 8 में 4 जाएगा तो हो जाएगा 4 बराबर 0। 2 कॉमन कर देता हूँ तो x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब आगे देखिए, समझिएगा, समझिएगा क्या आएगा। देखिए यहाँ पे तो x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन कर लेता हूँ तो ये x प्लस 2 हो जाएगा। इन जगह से 1 मैं लेता हूँ कॉमन तो x प्लस 2 हो जाएगा। अब x प्लस 2 कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, तो यहाँ पे हो गया आपका x प्लस 1 और बराबर 0। तो x प्लस 2 को 0 करेंगे, एक बार x प्लस 1 को 0 करेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू, इस 2 को उधर लेके जाइए -2, और इस 1 को उधर लेके जाइए तो -1 आंसर। तो ये रहा इसका आंसर। तो ये रहा इस क्वेश्चन का 24 का फर्स्ट का। अब इसमें एक और क्वेश्चन है बचा हुआ, तो मैं इसको बता देता हूँ। देखिए क्या होगा इसमें, x का वैल्यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का 2 क्या है? 1 है, 1 है, x है, फिर उसके बाद 1 0 2 0 2 1 2 1 0, उसके बाद 1 1 1 1 किसके बराबर? जीरो मैट्रिक्स के। तो पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक है 1/3, एक है 3/3, तो ये हो जाएगा 1/3 ऑर्डर का, मीन्स 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको इस वाले मैट्रिक्स को। तो क्या होगा? 1 × 1 1, 1 × 0 0, और x × 2 2x। फिर इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 1 × 0 0, 1 × 2 2, और x × 1 x। फिर इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 2, 1 × 1 1, और x × 0 0। उसके बाद इधर मल्टीप्लाई करना है आपको 1 1 1, और ये हो गया 0। अब आगे देखिए, आगे तो ये 1 + 2x, इधर 2 + x, इधर 3 हो गया, और ये 1 1 1, और इधर जीरो मैट्रिक्स। तो इधर ये जो है आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ। तो देखिए कैसे होगा मल्टीप्लाई इनके साथ। तो ये जो है 1 के साथ तो 1 + 2x हो जाएगा, फिर ये 1 के साथ फिर 2 + x हो जाएगा, फिर 3 के साथ 3 हो जाएगा। और ये जो है ये 3/1 का था, देखिए सॉरी 1/3 था ना, ये जो है हमारा है वो 1/3 का है, और ये 3/1 का है, तो ये 1/1 का बनेगा, मीन्स ये 1/1 का। तो इधर जो जीरो मैट्रिक्स होगा वो भी 1/1 का होगा जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ 1 + 2x और +2 + x + 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2 और 2, देखिए यहाँ पे कितना, 2 और 1 3x हो गया, और 3 2 5 और 1 6 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3x, 6 को इधर लाएंगे तो -6, तो x बराबर -6/3। तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, x बराबर
कट जाएगा ना, 3 दूना 6 मीन्स -2 इसका आंसर है। तो x का वैल्यू यहाँ पे -2 आ गया है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड पार्ट। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए